अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस। जैसा कि हमने टॉपिक नंबर 2 डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, ये बात पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती ही है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें गवर्नमेंट से पूछना होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया, कंपनी के अंदर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें मेंबर्स मोस्टली गवर्नमेंट के सिलेक्ट किए हुए होते हैं। क्योंकि आप सोचकर देखिए, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा कैपिटल का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन भी मोस्ट प्रोबेबली कौन करती होगी? गवर्नमेंट करती होगी। तो आप सोचकर देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, क्या तो अल्टीमेटली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके कहने से चलती होगी? गवर्नमेंट के कहने से। तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है कभी कभी, इसलिए डिसीजंस लेने में भी देरी होती है। फिर सेकंड हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड ऑफिसर्स। जो भी कंपनी के चेयरमैन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता रहता है। उनकी पोस्टिंग कहीं और होती रहती है, नौकरी से हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो डिसीजंस होते हैं काफी बार देरी से होते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि पॉलिसीज जो भी बनती हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाती। गवर्नमेंट मान लो बदल गई तो क्या होगा? चेयरमैन चेंज हो गया, बाकी के लोग भी चेंज हो गए, नया डिपार्टमेंट, नए लोग आएंगे, उससे क्या होगा? वो पुरानी वाली पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। उनकी खुद की पॉलिसीज होती है, तो पॉलिसीज जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं चलता, पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं हो पाती। हम बेनिफिट की बात भूल जाते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करना शुरू करते हैं। फिर हमारी बात आ रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय गवर्नमेंट। सो प्रोफेशनल एफिशिएंसी कभी कभी नहीं होती। मैंने आपको बताया मोस्ट प्रोबेबली जो शेयर होता है, कैपिटल होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन डेफिनेटली गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट ने जो सिलेक्ट किए हैं लोग, जरूरी नहीं है कि उन सभी के अंदर कुशलता होगी, वो अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पेशे की कमी होती है। मतलब वो पेशेवर तो होते हैं पर उनके अंदर कुशलता की कमी होती है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं होती है। मैनेजमेंट उनको आती है पर कहीं ना कहीं कामों को मैनेज नहीं कर पाते, वो इतने अच्छे भी नहीं होते, हम ये कह सकते हैं। फिफ्थ हमारा टॉपिक है फियर ऑफ द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इस प्रकार की कंपनीज की रिपोर्ट हमको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करानी पड़ती है, इसलिए जो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो रिस्की डिसीजंस लेने से घबराते हैं कि अगर मैं कोई ऐसा डिसीजंस ले लूं जिसकी वजह से कंपनी फेल हो जाए या कंपनी का प्रॉफिट ना हो, तो मुझे पार्लियामेंट में सबके सामने जवाब देना होगा। तो इसलिए पब्लिक के सामने जवाब ना देना पड़े, इसका डर रहता है, और इसी डर की वजह से वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेते, शायद जिनकी वजह से पब्लिक का बेनिफिट भी हो सकता हो। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती ही है। पार्लियामेंट में एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ गलत ना चला जाए, इसलिए वो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने से भी घबराते हैं। ये बात हुई हमारी लिमिटेशंस की।